कहते हैं कि सच्चाई तेल की तरह होती है। आप उसको दुनिया के कितने भी गहरे समुद्र में गाड़ दो, भले ही वो एक बूंद है, लेकिन ऊपर आएगी ही आएगी। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इस टाइम पर, ये बांग्लादेश की सच्चाई है। ये वही लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट करवाया है। अब जो लोग नहीं जानते कि ये कौन है, तो ये है जमाते इस्लाम बांग्लादेश का चीफ, जो अपने प्रमुखों के साथ बैठकर अब से कुछ ही टाइम पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। जिन लोगों को अब तक लगता था कि ये जमाते इस्लाम नहीं, ना ही पाकिस्तान है, ये तो सिर्फ स्टूडेंटों का प्रोटेस्ट है जिन्होंने सरकार को मजा चखा दिया, तो उनको जरा सी जानकारी दे दूं कि अब से 1.5 महीने पहले ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। लेकिन 1.5 महीने पहले जिन्होंने ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था ना, वो जमाते इस्लामी इस संगठन के स्टूडेंट विंग के लोग थे। जी हाँ, और इन्होंने ही इस पूरे माहौल को खड़ा किया शेख हसीना के खिलाफ और इस प्रोटेस्ट को आगे चलाया। यहाँ तक कि अब से 1 हफ्ते पहले तक तो सरकार ने छात्रों की सारी मांगे भी मान ली थी कि जी हम सारा का सारा आरक्षण हटा लेंगे, आगे से ऐसा प्रावधान लेकर आएंगे कानून में कि आगे से भी कोई भी आरक्षण नहीं लगा पाएगा। यानी कि कठोर कानून बनाने के लिए तैयार थे। लेकिन उस टाइम पर भी जमाते इस्लाम ने इस प्रोटेस्ट को ठंडा नहीं पड़ने दिया। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लगातार इसको आगे बढ़ाते गए और शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद ही वो माने, और इनसे जुड़े हुए लोग तो अभी भी नहीं रुक रहे। वो लगातार हिंदू नेताओं को और हिंदुओं के घरों को टारगेट बना रहे हैं, और जो हिंदू नेता थे शेख हसीना की पार्टी से जुड़े हुए, उन्हें मारा भी जा रहा है। लिटरली अल्पसंख्यकों के खिलाफ बांग्लादेश में इस टाइम पर नरसंहार चल रहा है, और इस सभी का करता धरता है जमाते इस्लामी, ये संगठन। अब जो लोग ये संगठन का इतिहास नहीं जानते, तो आप लोग पहले इतिहास जान लीजिए कि यार ये संगठन आखिरकार है क्या और कौन कौन इसके पीछे है। दरअसल 1971 की जंग के दौरान पाकिस्तान की सेना ने इस संगठन को बहुत ज्यादा समर्थन दिया था। यहाँ तक कि एक तरीके से इस संगठन की नींव डाली ताकि जमाते इस्लामी बांग्लादेश के अंदर इस्लामी भावनाओं को जगाकर पाकिस्तानी सेना के प्रति संगठन जुटाए और लोगों के अंदर ये बात फैलाए कि अगर आप पाकिस्तान के साथ हो तो आप इस्लाम के साथ हो, लेकिन अगर आप बांग्लादेश को आजाद करने की बात करते हो तो आप इस्लाम के साथ नहीं हो, आप काफिरों के साथ हो। ये इनका पूरा प्रोपोगेंडा था। अभी तक ये पूरा संगठन पाकिस्तान द्वारा समर्थित है, पाकिस्तान द्वारा फंडेड है, और इसीलिए अब आप समझ जाओगे कि इसके पीछे खेल किसका है। तो खैर, फिलहाल इस संगठन ने कुछ ही टाइम पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अग्रणी सरकार के बारे में अग्रणी सरकार को बनाने की मांग की है। साथ ही ये भी कहा है कि जो पाकिस्तान की जो बांग्लादेश की सेना है वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दे, यानी कि खत्म कर दे फिलहाल के लिए, और एक फ्रेश सरकार बनाए इलेक्शन के बाद। और आप यकीन मानिए कि बांग्लादेश की सेना ने क्या किया, वो पूरी तरीके से जमात इस्लाम की स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं। पिछले कुछ समय से उन्होंने अपने ही देश के प्रधानमंत्री को सत्ता से उतारकर भगा दिया गया है, और जैसा कि जमात इस्लाम ने मांग करी थी, इंटरिम सरकार बना दी गई है, और इतना ही नहीं, पार्लियामेंट भी डिसॉल्व कर दिया गया है, और अब फ्रेश इलेक्शन हो सकते हैं बस कुछ ही महीनों के बाद। यानी कि ये जो व्यक्ति आपको आप स्क्रीन पर दिख रहा है बार बार, ये है जमात इस्लाम का चीफ, और इसे आप बांग्लादेश का नया रूलर कह सकते हैं, नया राजा है ये बांग्लादेश का। और देखने वाली बात ये है कि ये भारत को कितना नुकसान पहुंचाएगा, या भारत इसका ही किस्सा पहले निपटा देगा। अब ये बात तो हमें टाइम आने पर ही पता चलेगा। लेकिन बांग्लादेश को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही हैं, आप इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।